शहर की दौड़भाग से दूर पहाड़ियों के बीच एक बेहद खूबसूरत बंगला था। अरुण, उसकी पत्नी स्नेहा और उनकी 10 साल की प्यारी सी बेटी मुस्कान उस बंगले में रहने के लिए आए। उनको घर बहुत सस्ते में मिल गया था और उस घर की सबसे बड़ी खास बात थी घर के पीछे बना एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। शाम को जब अरुण और स्नेहा अपने नए घर के पीछे खड़े थे, तब स्नेहा की नजर पूल पे पड़ी और उसे कुछ अजीब लगा। उसने अरुण से पूछा, अरुण, तुम्हें पूल का पानी कुछ ज्यादा काला नहीं लग रहा? अरुण स्नेहा की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, कल साफ करा लेंगे। जब अरुण और स्नेहा बात कर रहे थे तो वहीं बैठी मुस्कान चुप थी। वह लगातार पूल की तरफ देख रही थी, जैसे उसे कोई अंदर से बुला रहा हो। पहली रात जब थक हार के सब सो रहे थे, तब अचानक से स्नेहा की नींद खुली। उसने टाइम देखा, 2 बज रहे थे। उसको कोई आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे पानी में कोई छप छप कर रहा है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो डरती डरती खिड़की के पास गई। खिड़की से देखा तो पूल के पास लाल साड़ी में एक औरत बैठी थी और वो लगातार रो रही थी। स्नेहा ने डरते डरते कांपते हुए उसे आवाज लगाई, कौन है वहां? तुम कौन हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। स्नेहा ने फिर से हिम्मत करके पूछा, बोलते क्यों नहीं हो? कौन हो तुम? और तुम अंदर कैसे आ गई? इस बार चुड़ैल ने स्नेहा को देखा और जैसे ही उसने स्नेहा को देखा, स्नेहा जोर से उड़ती हुई बेड पर जा गिरी और बेहोश हो गई। अगले दिन उसने सारी बात अरुण को बताई तो उसने कहा, तुम कल बहुत थक गई थी, गहरी नींद में भी थी। हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो। अरुण इतना कह के वहां से चला गया। स्नेहा अरुण की बातें सोच ही रही थी कि वहां मुस्कान आ गई। उसने स्नेहा को बोला, मम्मी, पूल वाली आंटी मुझे खेलने के लिए बुला रही है, क्या मैं जाऊं? स्नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन सी आंटी? जो पानी के अंदर रहती हैं। चुप हो जाओ, कहीं नहीं जाना। अंदर जाके अपनी पढ़ाई करो, मैं खाना बना के आती हूँ। स्नेहा अपना काम खत्म करके मुस्कान को देखने गई, पर वो कहीं नहीं मिली। मुस्कान, बेटा मुस्कान, कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। मुस्कान, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। स्नेहा पूरे घर में मुस्कान को ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंची तो देखा मुस्कान वहां भी नहीं थी। वो घबरा गई। उसने अरुण को आवाज लगाई, अरुण, अरुण, देखो मुस्कान कहीं नहीं है। तुम ऐसे ही चिंता कर रही हो, वो यहीं कहीं खेल रही होगी। मैंने सब जगह देख लिया, वो घर में कहीं नहीं है। स्नेहा को रोता देख अरुण ने फौरन पुलिस को फोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। पर क्या ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा था? पुलिस आई, उन्होंने सारा घर ढूंढा, पर उन्हें भी मुस्कान कहीं नहीं मिली। जैसे ही वो घर के पीछे बने स्विमिंग पूल के पास आए तो उन्हें वहां मुस्कान की चप्पल मिली। मुस्कान की चप्पल देखते ही स्नेहा जोर जोर से रोने लगी। ये तो मुस्कान की चप्पल है। मुस्कान, कहाँ हो तुम बेटा? मम्मा को बहुत याद आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को जल्दी ढूंढ दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे।
और आपकी बेटी को जल्दी ढूंढ के ले आएंगे। अरुण इंस्पेक्टर साहब को बाहर छोड़ने आया तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। अरुण बूढ़ी औरत के पास गया और पूछा, अम्मा, आप कौन हो और यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तू जिसे ढूंढ रहा है वो नहीं मिलेगी। क्या? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तेरी बेटी। तू जितना मर्जी ढूंढ ले वो कहीं नहीं मिलेगी। ये श्रापित घर है। यहाँ जो आया वो कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाया। अरुण बहुत डर गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसने डरी सहमी आवाज में अम्मा से पूछा, अम्मा, आखिर यहाँ हुआ क्या था? इस घर में 15 साल पहले एक औरत रहती थी। उसका पति उसे रोज मारता था। वो बेचारी रोज मार खाती और चुप रहती क्योंकि उसको अपनी बेटी की चिंता थी। लेकिन एक सुबह उसे अपनी बेटी स्विमिंग पूल में मरी पड़ी मिली। वो कैसे मरी कोई पता नहीं लगा पाया। वो औरत ये सदमा सहन नहीं कर पाई और उसने भी स्विमिंग पूल में डूब के अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं आज भी वो औरत रोज अपनी बेटी को ढूंढती है। चला जा, यहाँ से चला जा। अपनी जान प्यारी है तो चला जा। अरुण जैसे ही स्नेहा को ये सब बताने गया तो उसने देखा कि स्नेहा स्विमिंग पूल के पास बैठी है और एक टक पानी को देख रही है। इससे पहले अरुण कुछ बोलता, अचानक पूल का पानी हिलने लगा। जोर से बिजली कड़कने लगी और उसने देखा कि स्विमिंग पूल के अंदर से मुस्कान बाहर आ रही है। मम्मा मुझे बचा लो। मम्मा मम्मा मुझे प्लीज बचा लो। अरुण और स्नेहा कुछ कहने ही वाले थे कि जोर से हवा चली और हवा के हटते ही वो ही चुड़ैल वहां पे खड़ी थी। मेरी बेटी मुझे मिल गई। अब मैं इसे अपने साथ लेके जा रही हूँ। अरुण ऐसे बोलो ना, ये हमारी बेटी को लेके जा रही है। अरुण प्लीज प्लीज कुछ करो ना। अरुण ऐसे खड़े क्यों हो? ये हमारी बेटी को लेके चली जाएगी। मुस्कान। वाओ मॉम, कितना ब्यूटीफुल हाउस है। हाँ बेटा, सच में। और स्विमिंग पूल तो देखो कितना बड़ा है। विक्रम सुनो ना, ये घर फाइनल कर देते हैं। हमें ये घर बहुत पसंद है। ठीक है आरती, मैं अभी ब्रोकर को फोन करके बोल देता हूँ कि फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। मॉम देखो, यहाँ किसी की चप्पल और सैंडल्स पड़े हैं। अरे हाँ, ये किसके हो सकते हैं? शायद जो पहले रहते थे उनके होंगे। छोड़ो ना। जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा।